नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और सभी जो है बिल्कुल पढ़ने के लिए सब तैयार होकर बैठे हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो हम लोग आज हमारा 9th चैप्टर और आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। हमारा जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने जो है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के बारे में हाँ, चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो है हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर मिलकर मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बनता है, जिसमें हमने हृदय के बारे में बात किया, रुधिर वाहिनियों के बारे में बात किया। आज हम रुधिर के बारे में बात करते हैं। तो रुधिर, सभी को बहुत डर लगता है ना जब हमारे शरीर से ब्लड आता है। तो हमें कहीं भी हम लोग गिरते हैं, कहीं भी चोट लग जाती है, तो हमारे शरीर से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है ना। यस, सभी को यस, हैप्पी करवा चौथ। ओके, थैंक यू डोमेला। सभी को बहुत बहुत सारे हर त्योहारों को हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, है ना। और हमें जो है बहुत ही बेसब्री से हर त्योहारों का इंतजार रहता है। अगले आप कौन से त्योहार की तैयारी कर रहे हो, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, मैं देखती हूँ मेरे सारे बच्चों को त्योहारों के बारे में पता है या नहीं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है रुधिर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हमारे शरीर में कहीं पर चोट लगता है, क्या होता है? हमारे शरीर से रुधिर बहने लगता है। कैसे रंग में बहता है? लाल रंग में बहता है ना। लाल रंग का बहने वाला एक तरल पदार्थ जो है हमारे शरीर से आता है। तो ये क्या होता है बताइए? ये रुधिर होता है। और सभी कशेरुकीय जंतुओं में क्या पाया जाता है? रुधिर यानी लाल रंग में आता है। जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, चिड़िया, बकरी, है ना। इन सब का रुधिर कैसा होता है? कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लेकिन कुछ अकशेरुकीय जंतु है ना, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनमें जो है जो रुधिर, यानी जब कोई कीड़े मकोड़े जब आप देखते हैं मरते हैं, तो उनमें कैसा होता है? लाल रंग का ना होकर कुछ रंगहीन आता है ना। अन्य रंग में जो है रुधिर आता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो हम लोग रुधिर के, मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा। ओके, तो हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रुधिर कणिकाएं जो है तीन प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। और हर बार की तरह आपको क्या करना है, इस बार भी ध्यान से बैठ के जो है क्लास को देखना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग रुधिर कणिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रुधिर कणिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 45% है ना, 45% हिस्सा जो है किसका बनता है? रुधिर कणिकाओं का बनता है। ये तीन प्रकार की होती है। ओके, याद रखिएगा इसको। ये तीन प्रकार की होती है: लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, ओके, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये गोल, तश्तरी नुमा, उभयावतल और हीमोग्लोबिन युक्त होता है। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो सबसे पहले हम लोग लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। ओके, ये कैसा होता है? ये गोल होता है। ओके, फिर जो है ये किस तरह से होता है? तश्तरी नुमा होता है, उभयावतल होता है और हीमोग्लोबिन युक्त होता है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक जो है क्या करता है? ले जाता है। ओके, अब सबसे पहले जरा देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ और डिटेल देंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएं दूसरा है ना, डब्ल्यूबीसी, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये बड़ी होती है,
ओके, फिर कैसे होती है? रंगहीन होती है, रंग नहीं होता है, और केंद्रक युक्त होता है। इसमें क्या होता है? केंद्र होता है। ओके, शरीर की रक्षा करती है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह है श्वेत जो है रुधिर कणिकाएं। अब हमारा जो है रक्त प्लेटलेट्स। ओके, हमारा प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है? रुधिर प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। यानी जब हमें कोई चोट लग जाती है, कहीं पर हम गिर जाते हैं, तो हमारे जो आपने देखा होगा जिस जगह चोट लगा है वहां से ये थोड़ी कि खून जम बहता ही रहेगा। थोड़ी समय बाद क्या हो जाता है? उस जगह पर थोड़ा सा गाढ़ा सा कुछ आ जाता है ना, गाढ़ा रंग में खून जम जाता है, जो रक्त का धक्का जमाने का कार्य करता है। ओके, तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी और डिटेल में जो है पढ़ेंगे। और मेरे बच्चों को क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ये सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं। यूपीएस रोमेला के बच्चे, आरबीसी का 120 दिन का होता है, वाइट ब्लड सेल 2 से 3 दिन का होता है। बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब के बारे में जानकारी है। चलिए, और थोड़ी और जानकारी हम लोग, आपकी जो जानकारी है उसी को एक और बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं है, उनकी आकार और संरचना। देख रहे हो किस तरह से जो है उनकी आकार और संरचना होती है। गोल होती है, देखो ये कैसा है बच्चों, गोल है। ओके, तश्तरी नुमा है, और दोनों तरफ से कैसा है, ये पिचकी हुई है। ओके, इसीलिए ये कैसा है, उभयावतल है, दोनों तरफ से पिचकी हुई है। फिर ये क्या होता है, इसमें केंद्रक विहीन होता है। ओके, लाल यानी रेड ब्लड सेल्स कैसे होती है, लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिकाएं है, जो प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है। फिर इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से युक्त होता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। ओके, तो रक्त को, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है, जो रक्त को कौन सा रंग देता है बच्चों, लाल रंग देता है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति और जीवन काल, जैसे आप लोग बता रहे थे मुझे। तो वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा, यानी हमारे जो हड्डियों के बीच में है ना, यहाँ पर जो अस्थि मज्जा जिसको बॉन मैरो कहते हैं, ये वहां पर हमारे जो वयस्क अवस्था में कहाँ पर उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में जो है लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। अब भ्रूण अवस्था में, यानी जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, गर्भस्थ शिशु में यह यकृत और प्लीहा में उत्पन्न होता है। ओके, जब आपने जो है हमारे पाचन तंत्र पढ़ा होगा तो आपने यकृत, प्लीहा सब आपने देखा उसमें। ओके, तो जब भ्रूण अवस्था होती है तो कैसे होता है, जब बच्चे गर्भस्थ शिशु जब होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, तो जो उनकी जो लाल जो रुधिर कणिकाएं है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है बच्चों, यकृत और प्लीहा में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जीवन काल, जैसे मेरे बच्चों ने मुझे बताया, 100 से 120 दिनों का होता है। यानी कितना है इसका जीवन काल, 100 से 120 दिन तक का होता है। ओके, सारे पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन कर लेना है। इन विशेषताओं के कारण लाल रक्त कणिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो लाल रक्त कणिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, तो बच्चों आपको ये पता चल गया कि किस तरह से जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है कार्य करते हैं।
ओके यस, सारे बच्चों ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, रविंद्र पटेल यूपीएस बोरकला के बच्चों ने जो है अपने सारे नोट्स भेजे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके यस, तो आगे और हम बात करते हैं। सभी बात जो आपको पता है सिर्फ वही है, उसको क्या करना है, आपको सही से जो है सुनना है। अगले हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ओके, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब देखते हैं इसकी जो है विशेषता क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल की, व्हाइट ब्लड सेल की विशेषताएं क्या है। ओके, ये आकार में कैसी होती है बच्चों, बड़ी होती है। ओके, अनियमित आकार की। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, हमने क्या देखा, वो अपनी आकार बदलता रहता है ना। तो उसी तरह से हमारे जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं कैसे होती है, आकार में बड़ी होती है, अनियमित आकार की होती है, जैसे अमीबा, है ना। फिर कैसा होता है, केंद्रक युक्त होता है, उसका केंद्र कैसा होता है, ये जो है हर तरफ से कैसा होता है, केंद्रक युक्त होता है। ओके, तो जब हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा था तो उसका जरा देखिएगा कैसा होता है, वो केंद्रक विहीन होता है। जब हम श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो केंद्रक युक्त होता है, और रंग कैसा है, बिल्कुल सही, रंगहीन है ना। इसका जो है इसमें कोई भी वर्णक नहीं है, ये कैसा है बच्चों, रंगहीन है। ओके, और जीवन काल आप सबको पता है कितना होता है, 1 से 4 दिन तक का होता है। कार्य क्या करता है, तो ये जो आप लिखोगे, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना, तो इन सबको पॉइंट वाइज आपको याद करना है। सभी को जो है बुक में आपको ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, बुक में सबको टिक करना है, कोई भी बात पूछे आपको आसानी से, ताकि आप उसका जवाब दे पाओ। अब कार्य क्या करता है, प्रतिरक्षा। ओके, क्या कार्य है श्वेत रुधिर कणिकाओं के, कार्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो वे क्या कार्य करते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, क्या करते हैं, रोगाणुओं को पहचानना और उनको खत्म कर देना, उनका भक्षण करना। ओके, किसका कार्य है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, व्हाइट ब्लड सेल का कार्य है। फिर जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु हमला करता है, तब ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं बच्चों, अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं। रोगाणु हमले के समय संख्या बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। ओके, ये सारी बातें क्लियर है सभी को, यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे, सीएस मोरे के बच्चे, लतिया के बच्चे, राम सिंहपुर के बच्चे, सभी को क्लियर है तो यस बोल दीजिए। सारे बच्चे, यूपीएस तरसादा, मेरे जितने भी बच्चे हैं, भोरकला के बच्चे, चिलबिला के बच्चे, खरातना के बच्चे, यस, हमारे खरातना से प्रीति, अंजलि, प्रिया, निगार, सफाक, सभी ने जो है नोट्स सब भेजा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने चित्र बनाए हैं, नोट्स लिखा है, बहुत बढ़िया। ओके, सब यस बोल रहे हैं, खरातना के बच्चे, डोमाइला के बच्चे, और बाकी बताइए क्या हाल है, यूपीएस सत्यपालपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं। सभी इस तरह से अपने जो है, आपको जो भी बताना है वो मुझे आप क्या कीजिएगा, बता सकते हो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इन विशेषताओं और कार्यों के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब हम श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं तो इनमें ये सारी विशेषताएं होती है, जैसे ही रोगाणु हमला होता है वे अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं, है ना, जिससे प्रतिरक्षा जो है प्रतिक्रिया यानी प्रणाली तेज हो जाती है। तो इन सब विशेषताओं के कारण श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो गया याद सभी को, यस। अब हम लोग अगले बात करते हैं रुधिर प्लाज्मा की। जैसे हमने बताया मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं, रुधिर कणिकाओं के बारे में अभी चर्चा किया। अब हम अगला बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, जी हाँ, रुधिर प्लाज्मा के बारे में।
यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से, सभी बच्चों ने जो है चित्र बनाकर भेजे हैं, नोट्स भेजे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, इसी तरह से आप लोगों को लगन और मेहनत के साथ कार्य करते रहना है। तो बच्चों, हम लोग रुधिर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा जो है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल है ना, यहाँ पर जो है हमारा कौन सा भाग है? प्लाज्मा। ये जो पीला पीला भाग दिख रहा है, तो रुधिर प्लाज्मा रक्त का हल्का पीला, चिपचिपा और पारदर्शी तरल भाग है। ओके, तो रुधिर प्लाज्मा जो है, क्या बताएंगे आप लोग, कैसा है रुधिर प्लाज्मा? जो है रक्त का हल्का पीला, चिपचिपा और पारदर्शी तरल भाग है। ओके, अब जो है ये रक्त का कितने भाग जो है इसमें आता है, यानी 55 से लेकर 60% हिस्सा बनाता है, जिसमें से 90% पानी के साथ और 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, तो ये जो है रुधिर प्लाज्मा का संगठन है, किस किस से जो है ये मिलकर बने होते हैं। यह क्षारीय होता है और इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल, हार्मोन, लवण तथा रोग प्रतिरोधक तत्व होते हैं। ओके, तो हम लोग जो है प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है कौन कौन से क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ओके, जो क्या होते हैं, जो पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं बच्चों? परिवहन करते हैं। फिर जो है रुधिर एक, कैसा भी हमने देखा, एक तरल संयोजी ऊतक है, जो लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ है, जिसमें कोशिकाएं होती है, और ये पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। ओके, ये क्या करता है? पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या करते हैं बच्चों? बहता रहता है ना। तो इसी तरह से जो है हम लोग एक एक चीजों को इसमें देख सकते हैं। यस, किरातपुर के बच्चों ने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, मेरे बच्चों ने सभी ने जो है चित्र बना रखा है। तो हमने जो है रुधिर, है ना, रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात किया, इन सभी के बारे में हमने जो है एक एक करके हमने क्या किया है? बात किया है। सभी को आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, और रुधिर प्लेटलेट्स हमने क्या देखा? ये जो है रक्त का धक्का जमाने का कार्य करता है। ओके, ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, या उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ओके, ये क्या करता है? रक्त का धक्का बनाने में जो है सहायता करता है। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी होती है, केंद्रक विहीन होती है और द्विउतलीय होती है, यानी दोनों तरफ से उठे हुए होते हैं। ओके, यह जो है कैसा करता है? इसका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। तो उस पॉइंट्स को भी आपको क्या करना है? आपको सारे पॉइंट्स को याद करना है। और रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या है? रक्त को धक्का बनाने का कार्य करता है। ओके, तो रुधिर का जमना, तो जब देखो बच्चों, हमारे जो रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव की शुरुआत कैसे होती है? जब हमारे शरीर के किसी अंग में चोट लगता है, तो क्या होता है? रक्त वाहिकाएं, जो हमारी जो रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं होती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से क्या आने लगता है? हमारे शरीर से ब्लड आने लगता है। यस, CS खरादना के बच्चे, UPS सराय के बच्चे सभी जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। UPS फटूपुर के बच्चे, देवरिया के बच्चे, हमारे हिरमानपुर के बच्चे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। ओके, तो रक्त वाहिकाएं फट जाती है, जिससे क्या होता है? खून निकलने लगता है। अब प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जो प्लेटलेट्स है वो क्या करते हैं बच्चों? घायल स्थान पर, ओके, घायल स्थान पर जो है जमा होकर एक प्लेग,
या चिपचिपा समूह बनाते हैं। तभी जब हमारा ब्लड जब निकलता है थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि बहना बंद हो चुका है ना, कुछ चिपचिपा पदार्थ उसके ऊपर आया है, जिससे रक्त स्राव कम होता है। ओके, तो ये क्या करता है, कोटिंग फैक्टर को सक्रियन करता है, यानी कोट होने शुरू हो जाता है रक्त, रक्त में कोटिंग आता है यानी क्लोटिंग आता है रक्त में। फिर उससे क्या होता है, उसकी वजह से जो है फैक्टर नामक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है, और एक जटिल रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो हमारे फाइब्रिन नामक रेशेदार प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्लोटिंग कैसा होता है, किस तरह से होता है, जब ये प्लेटलेट्स अपना कार्य करता है। ओके, जिससे कि जिसके माध्यम से फाइब्रिन नामक रेशेदार प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ओके, अब जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन का जाल बनना कैसे होते हैं, ये फाइब्रिन के रेशे प्लेटलेट प्लेट के ऊपर एक मजबूत जाल बना लेते हैं, जो रक्त को पूरी तरह से रोकने और घाव को बंद करने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमारा रक्त निकलता है, चोट लगता है, तो जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, वो जो है जम जाता है। ओके, ये इसी वजह से होता है। हमारे यूपीएस सराय के बच्चों ने, काजल अंजल सबने चित्र भेजा है, किरातपुर के बच्चों ने बहुत ही प्यारे तरीके से चित्र सब भेजे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो घाव का ठीक होना, तो एक बार चोट ठीक हो जाने के बाद ये फाइब्रिन का थक्का स्वाभाविक रूप से शरीर द्वारा घोल दिया जाता है। और रुधिर के जमने से क्या लाभ है, क्योंकि रुधिर का जमना सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, क्योंकि ये शरीर से अत्यधिक रक्त की हानि को रोकता है। ओके, तो बच्चों आज जो है, और फिर क्या करता है, संक्रमण से बचाव करता है। जमने के बाद बनने वाला धक्का घाव को ढक देता है, जिससे बाहरी कीटाणु और बैक्टीरिया शरीर के अंदर क्या नहीं करते, प्रवेश नहीं करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे अभी एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, अगले क्लास में हम और आगे बताएंगे, तो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। ओके, सब तैयार बैठे हैं, शुरू कर दे हम लोग एमसीक्यू। आपने नंबर सब लिख रखा होगा ना, उसके सामने जो आंसर है ABC वो लिख लीजिएगा। ओके, सबसे पहला प्रश्न, रुधिर के जमने की प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। पहला प्रश्न है, रुधिर के जमने की प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। ए, शरीर को संक्रमण से बचाना, बी, रक्तस्राव को रोकना, सी, रक्तचाप को नियंत्रित करना। तो रुधिर के जमने की प्रक्रिया से क्या लाभ है, जल्दी से वन ABC आगे लिख दीजिए। चलिए, हो गया बच्चों, हो गया तो यस बोल दीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, हो चुका है मेरे बच्चों का, आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी, संक्रमण से लड़ना, सी, रक्त का धक्का बनाना। जल्दी से आंसर लिख लीजिए। हो गया बच्चों, यस, बोरकला के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, बाकी बच्चे बताइए मुझे, CS मरई के बच्चे, यूपीएस रामसिंहपुर के बच्चे, CS सत्यपालपुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए, हीमोग्लोबिन, बी, इंसुलिन, सी, फाइब्रिनोजन। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, फाइब्रिनोजन। ओके, कौन सा पाया जाता है। यस, हमारे चंदन कुमार जी यस बोल रहे हैं, CS लतिया के बच्चे यस बोल रहे हैं।
ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आंसर्स मत कमेंट कीजिएगा, आंसर्स जो है बच्चों को लिखने दीजिए। ओके, लास्ट में हमें कमेंट करना है। सराय सबके बच्चे यस नेक्स्ट बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी, संक्रमण से लड़ना, सी, रक्त का थक्का बनाना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? हो गया तो यस बोल दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय महा महा के बच्चों ने बोल रखा है। ओके, महा बीकापुर अयोध्या के बच्चों ने बोला हुआ है, यस बोल रखा है। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। हो गया सभी का यस, सभी नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहे हैं, तो मेरे बच्चों का हो चुका है। चलिए पांचवा प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कब बढ़ जाती है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कब बढ़ जाती है? ए, जब शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बी, जब शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, सी, जब शरीर पर कोई रोगाणु या परजीवी हमला करता है। सी एस मदाफा के बच्चे यस बोल रहे हैं, हमारे सभी बच्चे पूर्व माध्यमिक विद्यालय महागांव बीकापुर अयोध्या के बच्चे यस। ओके, हो गया ना बच्चों? आगे बढ़ जाए हम लोग। के यूपी समनी के बच्चे नेक्स्ट बोल रहे हैं, भोरकला के बच्चे, सराय के बच्चे सभी अगला बोल रहे हैं, तो चलते हैं। चलिए छठवां प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन, 1 से 2 वर्ष, 5 से 7 दिन। ध्यान से देखिए, ए है 100 से 120 दिन, दूसरा बी है 1 से 2 वर्ष, सी है 5 से 7 दिन। हमारे चेरापुर के बच्चे यस बोल रहे हैं, सत्यम पांडे जी नेक्स्ट बोल रहे हैं, रामगढ़वा के बच्चे यस हो चुका है बोल रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी का हो गया ना? किसी का छूट गया तो बता दीजिएगा। सी एस यूपीएस सराय के, यूपीएस अमनी, है ना, सभी नेक्स्ट बोल रहे हैं। बहुत फास्ट लिख रहे हैं मेरे बच्चे आज। रक्त का सातवां प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ए, प्लाज्मा, बी, कोशिकाएं, सी, धमनियां। जल्दी से देखिए कौन सा सही आंसर है। चलिए हो गया ना सभी का? ओके, यस जवाब आ चुका है। नेक्स्ट, वेरी गुड, सभी का हो गया है बोल रहे हैं। चलिए अब ये प्रश्न, ये जरा मुझे बताइए, आज के क्लास में मैंने बताया नहीं है लेकिन आपको पता है, मुझे देखना है। ओके, किस वैज्ञानिक की खोज ने बताया कि रुधिर देने वाले और लेने वाले व्यक्ति का रक्त वर्ग समान होना चाहिए? किस वैज्ञानिक ने बताया? जल्दी से सोच समझकर इसका जवाब दीजिएगा और मैं देखूंगी कितने बच्चे जो है सही से जवाब देते हैं। कार्ल, ए है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है होमी जहांगीर बाबा, सी है जगदीश चंद्र बोस। ओके, पहला है कार्ल लैंडस्टीनर, बी है होमी जहांगीर बाबा, सी है जगदीश चंद्र बोस। हो गया? यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप जवाब दोगे तो बताइएगा। ओके, यस यस खरादना वापस दिखाइए, कौन सा पूछ रहे हैं, नंबर बताइए। ओके, तो हम दिखाएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर बताइएगा तभी हम लोग जो है आपको दिखाएंगे। चलिए आठवां प्रश्न हो गया सभी का, आगे बढ़ जाए। यस, फोर्थ पूछ रहे हैं खरादना के बच्चे, तो हम लोग पहले जरा चौथा प्रश्न जल्दी से देखकर आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, चौथा प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी है संक्रमण से लड़ना, सी है रक्त का धक्का बनाना। जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस, तो हमारा आठवां प्रश्न हो चुका है। हमारा नौवां प्रश्न, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंकों में
क्या परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन। हो गया तो यस बोल दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस बोल रहे हैं मेरे बच्चे, तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 10वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन कैसा होता है? यानी उसका रंग पूछा है, हीमोग्लोबिन कैसा होता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला। हो गया बच्चों, आंसर की तरफ चलते हैं। ओके सर, प्लीज अनम्यूट देम। सर प्लीज अनम्यूट देम। चलिए बच्चों, जवाब देना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न का आंसर, रुधिर के जमने की प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? सर प्लीज अनम्यूट।